शारदीय नवरात्र की पहली पूजा प्रारंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में लगाई डुबकी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधायक अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। भारत का पहला लैब जो बृहद पैमाने पर मीठे बांस के पौधे को कर रहा तैयार, कैंसर रोग में करता है औषधि का काम। कृषि के क्षेत्र में खोलेगा नई संभावनाओं के द्वार। विद्यालय कैंपस में युवती का शव मिला। युवती के गले में लगा है दुपट्टा का फंदा, हाथ भी है बंधे हुए। तिलका मांझी से लेकर घंटाघर चौक तक जिला प्रशासन और नगर निगम का चला बुलडोजर। शारदीय नवरात्रि की पहली पूजा प्रारंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में लगाई डुबकी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शारदीय नवरात्रि की पहली पूजा आरंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर जय मां दुर्गे का जयकारे लगाकर गंगा जल लेकर पैदल व वाहन से बांका जिला स्थित शंभोगंज में स्थित शक्तिपीठ तेलठिया मंदिर में मां दुर्गा को गंगा जल अर्पण करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ की पूजा अर्चना। साथ ही हजारों कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। पूरा शहर बोल बम जय मां दुर्गा के नारे देर रात से ही गूंजयमान हो गया था। पूरा शहर एवं सुल्तानगंज प्रखंड के सभी पंचायतों में भी शिवालय, मां दुर्गा मंदिरों एवं अपने अपने घरों में मां दुर्गा की पहली पूजा के दिन शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करते हुए मां दुर्गा से अपने अपने जीवन में सुख शांति की कामना किए। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद एवं अंचलाधिकारी के द्वारा गंगा घाट में नाव, SDRF एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर प्रेमानंद जी अजगैबीनाथ मठ से बोल रहा हूँ। और आज प्रथम दिवस नवरात्रि का है। शैलपुत्री का आज पूजन होता है और नवरात्रि को सभी भक्तों को हमारे तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण हो सभी का, ये सब चीज़ें हैं। और हम माता रानी से प्रार्थना यही करेंगे कि नवरात्रि शुभ शुभ हो और सभी का जो है सुख शांति में निभा जाओ, यही सब दुआएं हैं। और बाबा अजगैबीनाथ में तो आदि अनंत से नवरात्रि का भंडारा और कन्याओं का पूजन चल रहा है। आजकल समय के अनुसार अब विशेष रूप से भंडारा और कन्याओं का भोजन नवमी के दिन सोमवार पड़ा है, 23 तारीख को भंडारा होगा। भव्य भंडारा होता है, कन्याओं को पूजन किया जाता है, इस तरीके से होता है। और सभी शिव भक्तों को हमारे तरफ से, माता के भक्तों को और सभी भक्तजनों को हमारे तरफ से निमंत्रण है और माता रानी का आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन कहाँ के भक्त सर आज पहुँचे हुए थे? हर वर्ष के भांति इस वर्ष कैसा भीड़ रहा? नहीं, हर साल तो देखिए गंगा के किनारे मंदिर है और गंगा माई को स्नान करके गंगा जल लेकर के शुद्ध पवित्र होकर के सभी लोग जाते हैं। तो काफी 100-150 किलोमीटर की दूरी के लोग भक्त लोग आए हुए हैं, कांवड़ लेके कुछ लोग जा रहे हैं और बाकी लोकल भक्त हैं जो गंगा स्नान कर करके जाके अपने घरों में 10 बजे से कलश स्थापना पूजन का दिन है। आज 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक आदमी कर सकता है। जी। तो इसलिए सब लोग नहा करके अपना जल लेके जा रहे हैं, अपने अपने घरों में पूजन करते हैं। बाकी अधिकतर भीड़ जो है टेलडिया माता का यहाँ दरबार है 30 किलोमीटर के दूरी पर, तो वहाँ के भक्त लोग तमाम अगल बगल के जो है माता रानी का, टेलडिया माता रानी का जो जल चढ़ाने के लिए भक्त अधिक से लड़का लड़की जो भी है भक्त लोग हैं, तो भर के विशेष रूप से आज जाते हैं और फिर एक अष्टमी के दिन जाते हैं, 2 दिन ले। कांवड़िया बैजनाथ धाम के कांवड़िया तो बहुत चारों तरफ से है, थोड़ा थोड़ा है, कोई ज्यादा विशेष कांवड़ियों का वो नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है टेलडिया माता का भक्त हैं और लोग जल लेके माता रानी को वहाँ आंगन चौड़ा जो भी है
जल चढ़ता है और सफाई सुथरा होता है गंगा जल से, इसलिए लोग लेके जाते हैं, श्रद्धालु से जाते हैं और हर साल ले जाते हैं। बाकी माता का कृपा है, इंडिया माता का धन्यवाद। आज दुर्गा मैया का पहला पूजा है, नवरात्रि आज से शुरू होगा। इसके लिए भक्तों का भीड़ है और दरभंगा मधुबनी जो है इसी में बाबा को जल चढ़ाते हैं। बाबा बैजनाथ को सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। आज के दिन जो है महत्वपूर्ण कार्य है, सबके लिए लाभदायक है, सबका कामना पूर्ण होते हैं। कितने की संख्या में भीड़ देखी गई आज गंगा घाटों पे? आज की संख्या भीड़ कम से कम 1.25 लाख कांवर गए बाबा के यहाँ। और लोकल भी लहाने के लिए मैया का आराधना करने के लिए बहुत तैयार हैं। नाम बता दें। मेरा नाम हुआ अजय पंडा। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधायक अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी वर्तमान सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कह रहे हैं। जब वह सत्ता में थे तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। वहीं शर्मा ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, केंद्र सरकार और राज्यों से कम ध्यान बिहार पर दे रही है, अन्य राज्यों से कम राशि दे रही है। बिहार के साथ केंद्र सरकार का व्यवहार कहीं से सही नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार जानबूझकर नहीं दे रही है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं है। सुशील मोदी के रीजन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, यह पूरी बिहार की जनता पूछ रही है। साथ ही उन्होंने कहा जनता सब देख रही है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में एनडीए को मिलेगा। आदरणीय सुशील मोदी क्या बोलते नहीं बोलते, जब वो सरकार में थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात हुई। बिहार राज्य बहुत गरीब राज्य है, लेकिन पैकेज दिया नहीं उन्होंने और कह रहे हैं कि 60% दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं वो 60%? केंद्र सरकार जो दूसरे स्टेटों में दे रही है उससे कम बिहार में दे रही है। मैं आपको बता दूं क्या दिया है, क्या विकास हुआ है। जो किए है आदरणीय नीतीश कुमार जी किए, हम लोग की सरकार ने किए। भारतीय जनता पार्टी जब सुशील मोदी जी थे साथ में तब तो आप ला नहीं पाए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। और अभी बात कर रहे हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना। आप दे कहाँ रहे हैं जो नहीं लेना है? पहले दीजिए तब ना लेने की बात होगी, तब ना बिहार का विकास होगा। और आप जो नहीं दिए हैं इसका जवाब आपको 24 में जनता बिहार की देगी और आपको केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि लगातार नीतीश कुमार भी मांग करते रहे। नहीं, नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री तो मांग करते हैं, पूरी जनता का आवाज है विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। दूसरे राज्य जो है आगे बढ़े, उनके हिसाब से आगे बढ़े। बिहार एक गरीब राज्य है, मैंने कहा, इसलिए देना चाहिए, मानना चाहिए। जानबूझकर उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं देते हैं और फंड भी कम देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भारत का पहला लैब जो बृहत पैमाने पर मीठे बांस के पौधे को कर रहा तैयार, कैंसर रोग में करता है औषधि का काम, कृषि के क्षेत्र में खोलेगा नई संभावनाओं के द्वार। अपना देश कृषि प्रधान है और अपने इस भारतवर्ष में बृहद पैमाने पर मीठे बांस की खेती की जा रही है। बिहार भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNB कॉलेज में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जहां मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बम्बू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपरा, सिवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। पहले यह आपको केवल जंगल, झाड़ियां या अड्डे पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है। उसमें से खास है मीठे बांस। तिलका मांझी विश्वविद्यालय अंतर्गत लैब बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड लैब है। पहले बांस के टिश्यू को शोध कर रहे छात्रों द्वारा यह तैयार किया जाता है। जब यह तकरीबन 3 फीट के हो जाते हैं तब उसे वन विभागों को सौंप दिया जाता है। वन विभाग से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों तक ले जाते हैं। बम्बू मैन ऑफ बिहार व टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि भारत का यह पहला लैब है जिसमें इतने बृहद पैमाने पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है।
एक बार में लगभग 2 लाख पौधों को तैयार किया जाता है। वहीं इसकी खेती करने पर किसानों को 2 गुना मुनाफा भी होता है। एक बार की लागत से करीब 100 साल से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंजर जमीन और वैसी जमीन जहां पर अन्य खेती होने की संभावना नहीं है, वहां पर भी कई किस्म के बांस की खेती संभव है। सनातन धर्म में बांस की महत्वता काफ़ी अधिक है। 20 वर्षों से पेड़ पौधों पर शोध कर रहे PTCL के परियोजना निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय बांस मिशन और राज्य बांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर लगवाएगा। किसानों को वन विभाग से 10 रुपए में यह पौधे मिलेंगे। 3 वर्ष बाद इन पौधों की फिर जांच की जाएगी। यदि किसानों द्वारा लगाए गए 50% से अधिक पौधे बचे रहते हैं तो वन विभाग की ओर से देखभाल के लिए प्रति पौधा 60 रुपए दिए जाएंगे और बांस के पौधे की कीमत 10 रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी बांस काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसका पौधा सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है, जिस वजह से यह ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक देता है और इस वजह से हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचता है। वहीं इसकी खेती से बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। बांस का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर व इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले सामान को भी बनाया जा सकता है। वहीं बांस से एथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार होता है। बम्बू मैन ने बताया कि खासकर पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि मीठे बांस से अचार, चिप्स, कटलेट के अलावे कैंसर की दवाइयां भी तैयार की जा रही हैं। खासकर बांस की कई प्रजातियों का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोकैलामस स्टॉक्सी, उसका भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। फिर आया कि मीठा बांस जो है डेंड्रोकैलामस एस्पर और डेंड्रोकैलामस हैमिल्टोनाई, हम लोगों ने इसका भी स्टैंडर्डाइज किया। तो ये और लैब में काम हुआ, लैब तक ही कंफाइंड रहा, प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आया। हम लोग इसको प्रोडक्शन स्टेज में ले आए। ये इसलिए भी जरूरी है ये स्वीट बम्बू कि इसका कोपला जो है हमारे यहाँ उतना फूड इसका टेस्ट डेवलप नहीं है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट वैल्यू काफ़ी है। देयर मेनी कंट्रीज, यहाँ काफ़ी डिमांड है इसका। और इसका कटलेट, पिकल्स, इसका जो है हाई डिमांडिंग है। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम प्रोपगेशन खूब कराने टिश्यू कल्चर के माध्यम से और वन विभाग के द्वारा इसको लगाया जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसकी बन सकती है कि उसको प्रोसेस करा के और उसका एक्सपोर्ट हो, तो वो एक्सपोर्ट वैल्यू भी हमारा आ सकता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी हमारे यहाँ। सेकेंड क्या है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफ़ी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर में भी बचाव में कारक होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट तो लोग ऐसे भी खा सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ टेस्ट डेवलप करेगा तो हमारे यहाँ के लिए भी रॉ मटेरियल होगा, धीरे हम लोग का भी टेस्ट डेवलप करना शुरू होगा। तो यहाँ पे अभी पे हम लोग जो टेक्निक करते हैं, जो टिश्यू कल्चर से जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, और इसमें हम लोग दोनों टेक्निक करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस से भी करते हैं और सोमेटिक एनर्जेनेसिस से भी करते हैं। उस प्रक्रिया से प्लांट का जो बेस्ट जर्म प्लाज्म है हम लोगों ने कलेक्ट किया इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से विथ नॉन CPC, उसको हम लोग जर्म प्लाज्म लाए यहाँ, जर्म प्लाज्म को हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उससे आइसोलेट करके हम लोग कल्चर तैयार करते हैं लेबोरेटरी में। और उस कल्चर से हम पहले शेडिंग कराते हैं, वो हालांकि वो ग्रोथ चैम्बर में डेवलप होने के बाद फिर हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है। जब बाहर निकालते हैं तो ग्रीन हाउस में और नेट हाउस में हार्डनिंग करके यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, वन विभाग को 3 से 4 फीट के हाइट पर। तो अभी तो टुल्डा बल्कोआ का मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था, जिनका कि अभी हुआ है कि इम्बैंकमेंट में जो फ्लड जोन एरिया उसके इम्बैंकमेंट में भी लगाया जाए। अभी जमुई में हाल में भेजा गया है, फिर भोजपुर में भी भेजा गया है। अभी बिहार सरकार ने एक योजना चलाई है, कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना में क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ उसको जोड़ा गया कि जो किसान अपने खेत में चाहे कि अगर लगावे प्लांट को, तो उनको 10 रुपया पर प्लांट बम्बू का टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म वाला उनको मिल जाएगा वन विभाग के थ्रू। और 3 साल के बाद जितना प्लांट सर्वाइव करेगा तो सरकार उसको 60 रुपया पर प्लांट उसको वापस करेगी, और जो 10 रुपया करके वो जमा करेंगे वो भी उनको वापस हो जाएगा। यानी मान लीजिए 1 हेक्टेयर में किसी ने लगाया और उसका 60,000 रुपया जो है वो मिलेगा, और 10,000 रुपया जो उनका लगा वो भी 70,000 रुपया उनको मिल जाएगा वापस। और ये जो प्लांट है ये 4 साल के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि इसको विस्तार किया जाए। देखिए ये जो लैब है ये बिहार सरकार के
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा है। प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनका ये था कि यहाँ पे लैब एक खुले। तो पहले और जगह भी प्लानिंग में आया था, जब जाना कि हमारे बारे में कि इनकी एक्सपर्टाइज है, तो वहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हमारा हुआ, यहाँ पे इस लैब का हम लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पर विवेक और का उसमें विजन भी रहा था, जो अभी बिहार के विकास कमिश्नर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और इससे दो फायदा था। एक फायदा ये था कि हमारे स्टूडेंट को, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ये हैं, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई थी और हम एडवांस लैब हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा और बदले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग बिहार सरकार इसको लेगी। तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसीज, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं। और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है। यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके और उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो जो हमारे लिए हानिकारक है उससे फर्टिलिटी में कन्वर्सन कर दिया। और बांस एक ऐसा है जो वेल सब्स्टिट्यूट ऑफ टिम्बर, तो हमारा टिम्बर भी नहीं होगा। और प्लास्टिक ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो इट कैन बी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो बांस की काफ़ी ज़्यादा रोजगार और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हम लोग फैला सकते हैं बिहार में। तो पहले इसका मैसिव प्रोडक्शन किया जाए, थोड़ा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से सो हम लोग यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करें। और फैक्ट यह है कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे सो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टिश्यू कल्चर से। तो ये फर्स्ट लैब है हमारा कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया और अभी कमर्शियली जो मोस्ट ऑफ द वायबल स्पीसीज है तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो करीब 8 स्पीसीज बांस का हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0 स्टेज का है, तो उसकी लाइफ है 100 से 125 साल तक। सर, आम लोगों को ये कैसे मुहैया होगा? आम लोगों के लिए ही तो बताया कि वन विभाग के थ्रू वो अभी निकला हुआ है गवर्नमेंट का, हमने दिखाया अभी आपको कि 30 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है। तो 30 तारीख तक वो अप्लाई करेंगे, हाँ, और वन विभाग के थ्रू आराम से उनको मिल जाएगा ये प्लांट। ठीक है, परिचय दे दें सर। हम प्रोफेसर AK चौधरी, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में प्रोफेसर हैं और PG बायोटेक्नोलॉजी के हम हेड भी हैं यहाँ, और इस लैब के हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो एक यहाँ पे लैब हम लोगों ने टिश्यू कल्चर का खोला है बम्बू का, और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में खुला है, तो उसके भी हम ही PI हैं। तो अररिया भी हम मॉनिटर ऑनलाइन करना पड़ता है और सैटरडे संडे जाके वहाँ हम कवर करते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। विद्यालय कैंपस में युवती का मिला शव, युवती के गले में लगा है दुपट्टा का फंदा, हाथ भी है बंधे हुए। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में एक युवती का शव मिला है। शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवती के कपाल पर एक गड्ढे नुमा जख्म के निशान हैं। घटना की सूचना पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। स्थानीय जुटे लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि देखने में ऐसा लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होगा। युवती के गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ है और हाथ भी दुपट्टे से बंधा हुआ है। देखने से लगता है कि काफी निर्मम तरीके से हत्या किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने बताया कि विद्यालय परिसर में शव मिलने की सूचना पर पहुंचे हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मना करने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। असामाजिक तत्व काफी हावी रहते हैं।
विद्यालय के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव मिला है। स्थानीय लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किया है। डॉग स्क्वाड की टीम को सूचना दे दिया गया है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। सुबह हमको जानकारी मिला, फ़ोन से बताया गया कि ये एक डेड बॉडी है। हाँ। तो हम आए इस विद्यालय। क्या गेट वगैरह का सीसीटीवी और सामाजिक तत्व तो यहाँ पे शाम से ही बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। हाँ गेट भी तोड़ देता है। हाँ और सामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा हो भी रहता है। हाँ और बोलने पे मना करने पे वो लोग मतलब धमकी भी देता है करके। इसको कई बार हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन डेली का वही घटना है। शाम में खेलने वाला खेलता है और वही गेट उठी इधर उधर करता है। क्या लगता है सर, किस तरह से हत्या हुई, कारण क्या हो रहा होगा? ये तो हमको नहीं पता है कि क्या हो सकता इस बाबत अभी थाना को सूचना दिए थे है। क्या चीज़? गेट टूटने को लेकर। हाँ, पूर्व के प्रधान आधार पर द्वारा दिया गया था। क्या नाम हो आपका? रणवीर कुमार। क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पहचान है। लाश सॉरी एक युवती का लाश मिला है, कैसे क्या कुछ लगता है? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आई है, मगर थाना इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। इसकी सच्चाई जांच करेगी कानून। और जो कानून क्या लगता है क्या इसमें हो सकता? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ की महिला का मर्डर हुआ है, मगर पुलिस आ गई है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जल्द मुजरिम को सामने ले आएगी। क्या बाहर से लाके मारा गया है? इसकी जानकारी नहीं है कुछ। स्कूल के बाद तो फिर समझिए कहाँ पे है युवती का लाश? कहाँ है? ये सर हाई स्कूल में है। क्या लगता है हमको सामाजिक तत्वों का मामला लगता है? क्या नाम हो आपका? हमारा नाम हुआ जुम्मन अंसारी, जिला शांति समिति सदस्य हम हैं। मिली है, कहीं ना कहीं एक बलात्कार की भी आशंका जताई जा रही है। नाथनगर थाना अंतर्गत एसआर इंटर लेवल स्कूल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ नाथनगर वहां पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अगली कार्रवाई की। सर बलात्कार। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तिलका मांझी से लेकर घंटाघर चौक तक जिला प्रशासन और नगर निगम का चला बुलडोजर। एक तरफ जहां शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम का हर चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं अतिक्रमण दस्ता को चौक चौराहा पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मत्स्य विभाग के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें जिला प्रशासन एवं नगर निगम से आदेश पारित हुआ। इस बाबत तिलका मांझी से पुलिस लाइन कचहरी चौक होते हुए घंटाघर तक अवैध रूप से चल रही दुकानों को खाली करने का काम किया है। वहीं फुटकर विक्रेता संघ से अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा, अभी पूजा का समय है, अभी हम लोगों के कमाने का समय है और अभी ही जिला प्रशासन और नगर निगम हम लोगों के दुकान को बंद कर दी है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सामान को भी तेतर वितर कर दिया गया है। इससे हम लोग काफी नाखुश हैं। हम लोगों को जगह सुनिश्चित कराया जाए, तभी हम लोगों की दुकान को हटवाया जाए, जिसकी सूचना हम लोग जिला अधिकारी से कई बार कर चुके हैं। देखिए नुकसान तो हो ही रहा है कि रोड पर जो दुकानदार लगा रहे हैं तो उससे अतिक्रमण की समस्या आ रही है, लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको नगर निगम ने जो है आई कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया हुआ है और उसके लिए वेंडिंग जोन बनाया हुआ है। वेंडिंग जोन में आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अनुमति प्राप्त है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात से है कि स्ट्रीट वेंडर को आप व्यवस्थित करें। जब सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो उसको व्यवस्थित कर दे ताकि वह रोड पर अतिक्रमण न फैला सके। क्या परेशानी क्या हो? परेशानी ये हो रही है कि अभी पूजा पाठ का समय है, लोग पूंजी लगा करके या फिर उधार महाजन से सामान को खरीद कर लाए हैं कि 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हमारे फुटकर विक्रेता जो है अव्यवस्थित हो गए हैं, हट गए हैं, तो उनका नुकसान ही नुकसान है। संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर। हमको निर्देश मिला है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा उनका पत्रांक है, आपको बता रहे हैं 1170 14 अक्टूबर के डेट से हमको आदेश मिला है कि आपको तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए, मनाली चौक होते हुए फिर तिलका मांझी तक अतिक्रमण हटाने का।
आज क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है? आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो यहाँ पे चौक पे बड़ा भीड़ लगा हुआ रहता था, जाम लग जाता था, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दुकानदारों को सिर्फ हटाया? नहीं, फुटकर दुकानदार नहीं है, जो भी रोड पे हैं अतिक्रमित हैं सबको हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको फुटकर को हटाना है या किसी को, जो भी रहेंगे हमको उनको हटाना है। क्या फिर पुनः लग जाता है, लगातार हटता है फिर लगता है? ये तो हमारे वरीय पदाधिकारी इस पर बता पाएंगे, लेकिन हमको जो हटाने का निर्देश मिला उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजकुमार है, मैं मत्स्य विभाग से मत्स्य विकास पदाधिकारी हूँ। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।